सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस जो इतने हेवीली बढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिल्वर पर। यह है चार्ट एक्सजी यूएसडी का यानी सिल्वर का। और इस लास्ट वीक में यानी कि अभी चल रहा है दिसंबर का चौथा वीक, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चौथा वीक चल रहा है। और इस वीक में एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ सिल्वर के बारे में आई। आप देख सकते हो कि जो सिल्वर है वह एक वीक में उसमें इतना बड़ा उछाल आया है जो कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। सिल्वर के चार्ट में आप देख सकते हो कि एक ही वीक में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है एक वीक के अंदर सिल्वर ने। और इसके पहले हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है, राइट। तो इसके पीछे का रीज़न जान लेते हैं। तो जिस तरह से सिल्वर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, चांदी के प्राइस बढ़ रहे हैं, उस तरह से सोने के भी प्राइस बढ़ रहे हैं। लगभग एक साल के अंदर उसने 140% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। जैसे लॉकडाउन के बाद स्मॉल कैप में एक बहुत ही ह्यूज बाइंग आई थी, वैसी ह्यूज बाइंग इस सिल्वर में भी आ रही है। उसके पीछे के बेसिक रीज़न जानते हैं क्या क्या है। तो सोने और चांदी के जो भाव है वह पिछले एक साल से लगभग 2025 जब स्टार्ट हुआ है तब से अब तक 2 गुना से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर सिल्वर की बात करें तो 2025 में सिल्वर था 30 रुपये पे, तो अब तक इसने लगभग 150% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। और अगर हम सोने की बात करें एक्सजी यूएसडी की, तो जनवरी से लेके अब तक मतलब 2025 में एक साल में उसमें लगभग 60% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था कि क्यों इस मेटल में इतनी ज़्यादा तेज़ी हमको दिखाई दे रही है, इसके रीज़न हम जानेंगे। सबसे पहला रीज़न है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी यहाँ पर चल रही है। जैसे आप देख सकते हो कि चाइना उठ के कभी भी टैरिफ लगा रहा है यूएस के ऊपर, यूएस उसमें काउंटर टैरिफ लगा रहा है, जिसके कारण अनबैलेंस हो रही है हमारी दुनिया। इसके कारण जो है सेफ इन्वेस्टमेंट के तरफ इन्वेस्टर जा रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर को बाय कर रहे हैं, जिसके कारण हेवी डिमांड गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल में आ रही है, जिसके कारण इनके भाव आसमानों को छू रहे हैं। दूसरा मेन रीज़न है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसमें इराक ईरान की लड़ाई हो गई। चाइना जो है वो अमेरिका के ऊपर कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स खेल के वार की सिचुएशन तैयार कर रहा है। इस तरह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन रहता है इसके कारण भी लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ दौड़ते हैं और इसी के डिमांड के वजह से सिल्वर और गोल्ड के प्राइस बढ़ते जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जो यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक है वह क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट कट कर रही है। अब जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे तो हमें जो हमारे बैंक में जो एफडी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वह कम हो जाता है। तो इंटरेस्ट कम होने से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वह पैसा अपना हायर रिटर्न वाले एसेट्स में जैसे कि प्रीशियस मेटल्स गोल्ड और सिल्वर इसमें लगाते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। और इसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं। चौथा मेन रीज़न है कि जो दुनिया का सेंट्रल बैंक है वह बैंक गोल्ड के रिजर्व को बाय कर रहा है ताकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिकल उसको बैलेंस किया जा सके। और इसके कारण डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई लिमिटेड है। इसके कारण भी मेटल्स के भाव जैसे सिल्वर और गोल्ड हो गया उनके भाव आसमान छू रहे हैं। और पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को आसमानों को छूने के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है इंडस्ट्रियल डिमांड। दोस्तों, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिकल युग की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल युग में सेमीकंडक्टर एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। इसी सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सिल्वर का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। सोलर का जो क्षेत्र है उसमें फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए सिल्वर का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण सिल्वर की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो लिथियम आयन की बैटरी लगती है और जो उसके कन्वर्टर लगते हैं तो उस कन्वर्टर में भी सिल्वर का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण सिल्वर के भाव आसमानों को छू रहे हैं। अब हम अगर ये चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक वीक में 17% के इसने रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा जो रिटर्न है वह रिटर्न आज से पहले जब कोरोना के टाइम हुआ था तभी इतना बड़ा मूव आया था। तब भी जो उसके जो लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक हम लेंगे तो लगभग उसमें 100% की रिटर्न दिए थे सिल्वर में। और सेम आज भी वैसा ही हो रहा है। आप अगर देखोगे तो
इस स्विंग का अगर लो लेंगे हम तो इस स्विंग के लो से अब तक का हाई अगर लेंगे हम तो लगभग 1 साल हो गया है, मतलब 273 दिन हो गए, इसमें उसने 174% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह से ह्यूज जो है रिटर्न वो प्रीशियस मेटल्स में बन रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखोगे कि कोरोना के टाइम में गोल्ड और सिल्वर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन फिर वह रिटेस्ट करने के लिए अपने जो बाइंग लेवल थे, जो बड़े बड़े बाइंग लेवल्स होते हैं, यानी कि ये एक बहुत बड़ा बाइंग लेवल हो गया, यहाँ से ह्यूज बाइंग हुई थी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बाइंग होने के बाद करेक्शन किया और एक करेक्शन चला लगभग 2 साल तक। तो 2 साल तक करेक्ट हुआ, उसके बाद में फिर कहीं सिल्वर के भाव बढ़ने चालू हो गए। तो इसी तरह का हमें कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊपर लेवल पर हमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिल्वर के प्राइस जो है वो थोड़े से और ऊपर जाएंगे, लगभग 80 85 90 तक जाएंगे और बाद में इस वाले लेवल पर आ सकते हैं। इसके हेवी चांस है कि यहाँ पर सिल्वर के प्राइस जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर आने के बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। अगर आप यहाँ पर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ, जैसे कि यहाँ पर हुआ था। अगर यहाँ कहीं किसी ने बाय किया होगा तो वो ट्रैप हो गया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद अगेन अपसाइड में जाने लगा। तो यहाँ पर भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा, उन सब के एसएल ले लिए, राइट। 2 साल तक कंटिन्यूसली करेक्शन रहा, उसके बाद में फिर एक अपसाइड का मूवमेंट आया और इतना बड़ा मूव मिला है। तो सेम वैसा ही कुछ होगा, जैसे ही अपसाइड का मूवमेंट मिला है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय करेंगे, उन सबका एसएल लिया जाएगा, फिर सबको लगेगा कि मार्केट भी करेक्ट हो गया, फिर ऊपर जाने लगेगा, फिर से अगेन बाइंग करेंगे लोग, फिर से उन सबका एसएल लिया जाएगा और यहाँ पर लेवल पे आने के बाद फिर यहाँ से एक्चुअल में बाइंग आएगी, जो बाइंग सिल्वर को 100-120 तक लेके जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि सिल्वर में अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सही है? मुझे कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इतना सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।